जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो आज ये जो मेरा वीडियो है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स है जो ये मतलब मैकेनिकल ब्रांच से है। ठीक है, तो आप लोगों का जो एएलपी होगा, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जिसके पास है डिप्लोमा, बीटेक या आईटीआई मैकेनिकल ब्रांच है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ठीक है। तो ये देखिए, ये जो असाइनमेंट है ये फिटर ट्रेड के लिए, पूरा का पूरा मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बुक है। 2 साल मतलब 2 साल के लिए, पहला साल के लिए एक है, दूसरे साल के लिए है। देखिए ये फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी इसमें दे रखा है। ठीक है, अगर जो बंदा आईटीआई करके ये क्लियर हो जाएगा ना, तो ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल यूज्ड फॉर जनरल पर्पज फाइलिंग। आपका ये पहला क्वेश्चन है, नेम द फाइल यूज फॉर जनरल पर्पज फाइल। देखो मैं बेसिक बेसिक बोल रहा हूँ, मतलब मेरा थंबनेल में आपने तो देखे हो, जीरो से हीरो तक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो जिसको भी कुछ पता नहीं है मैं उसके उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल पर्पज फाइल आप लोगों को पता है, तो फाइल को जो स्पेसिफिकेशन किया हुआ है कॉट, शेप और ग्रेड और लेंथ के हिसाब से किया हुआ है। शेप जो है, शेप में आता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आता है। तो उनमें से पहले जो फ्लैट फाइल आता है वो हैंड फाइल आता है। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा क्या है, इसका हो जाएगा फ्लैट फाइल। ओके, डिटेल्स में अगला अगला वीडियो में बोल दूंगा। ठीक है, पहले आज ऐसे आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। बेसिक यूनिट एसआई में, एसआई क्या है ना, हो जाएगा क्या, मीटर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 देखो, लिस्ट द 2 टाइप ऑफ जॉइंट अवेलेबल इन कैलिपर। कैलिपर जो है आप लोगों को पता है ना, कैलिपर क्या है। कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इज ए सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम ए स्टील रू टू टू ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। तो वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और एक होता है फार्म जॉइंट कैलिपर। ठीक है, तो आपका स्प्रिंग जॉइंट और होता है एक फार्म जॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप लोगों जो जिसको निमी बुक है जिसके पास, वो पढ़ाई करने के बाद ये जो असाइनमेंट मैं बोल रहा हूँ उसको देखो, तो क्लियर हो जाओगे पूरा। ठीक है, और जिसको पास बुक नहीं है तो अभी देख सकते हो, वो भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू सेट द साइज क्विकली। क्विकली के लिए कौन सा होगा, ये 2 टाइप बोला ना मैं, फार्म जॉइंट बोला, स्प्रिंग जॉइंट बोला, तो क्विक के लिए क्या हो जाएगा आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग होता है ना उसमें, मतलब जिस तरह आप जितना जल्दी कर सकते हो सकता है, फ्रेम में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, हाउ विल यू स्पेसिफाई द कैलिपर। कैलिपर को आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, कैलिपर को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो, टाइप ऑफ जॉइंट एंड शेप ऑफ लेग। टाइप ऑफ joint and shape of leg. Okay, next number 6, what is the accuracy of steel rule। स्टील रूल का एक्यूरेसी कितना, एक्यूरेसी आपको पता है ना क्या है,
एक्यूरेसी मतलब बहुत कम, मतलब सबसे द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो लिस्ट मेजरमेंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक आप कितना कम, सबसे कम कैसे मतलब माप सकते हो, ठीक है। तो स्टील रूल में आप कितना माप मतलब मेजरमेंट कर सकते हो, 0.5 mm, ठीक है। आपका जो स्टील रूल होता है ये ऐसे 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 होता है, ठीक है। उनके बीच में एक हाफ थोड़ा थोड़ा ये आता है, ठीक है। ये जो है ये आपका 1 mm है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, जैसे कि 1 से 2 पार्ट होता है 0.5 mm, ठीक है। तो बहुत बहुत मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को तो पता है इसलिए आपको इजी लगता है, लेकिन जिसको पता नहीं है तो स्टील रूल का एक्यूरेसी क्या है उनके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखना 0.5 mm, ठीक है। और अगर आएगा इंच में तो आ जाएगा आपका 1/64 इंच। चलो फिर देखते हैं नंबर 7, स्टेट एनी टू साइज लेंथ ऑफ स्टील रूल, ठीक है। तो स्टील रूल का आपका कितना कितना साइज में अवेलेबल होता है। स्टील रूल आपका मेड ऑफ किस में होता है, मेड ऑफ होता है स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, पता है ना, स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो और क्या है, वो साइज मिलता है आपका 150 में मिलता है, मतलब 150 मिलता है, 300 मिलता है और 600 मिलता है। आपको पता होगा आपका स्टील रूल, यस राइट, स्टील रूल है। आप जो मिलता है आपका, जो जब छोटे बच्चे थे तब आपका एक मिलता था आपका, मतलब वो वुड में होता है, येलो कलर का, पीला कलर का, उसमें 30 तक रहता है, ठीक है। उसी साइज में भी स्टील मतलब स्टील में मिलता है, स्टील रूल मिलता है, ठीक है। और आपका छोटा 150 मिलता है और 600 भी मिलता है, दोनों को लिख लो, ठीक है। देन नंबर 8, नेम द पार्ट ऑफ ए जेनी कैलिपर इंडिकेटेड बाय ए एंड बी, ठीक है। तो जेनी कैलिपर का जो 2 पार्ट दिया हुआ है उनका नाम आप लिखिए। ये जो है आपका एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, पार्ट है आपका डिवाइडर पॉइंट, ये आपका डिवाइडर पॉइंट है, और ये आपका बेंट लेग, बेंट BENT, ठीक है, लेग। तो क्या है ना, जो आपका ये कैलिपर है, ये क्या करता है, कैलिपर आर यूज्ड फॉर मार्किंग एंड लेआउट वर्क, ठीक है। मार्किंग करता है और लेआउट वर्क करता है। और आपका इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हार्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑर्ले कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर इसको भी बोलते हैं। और जो लोकेटिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार, एक राउंड बार का सेंटर लोकेट करने के लिए भी हम एक कैलिपर यूज करते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक मतलब हिल टाइप कैलिपर होता है, एक ऑर्डिनरी कैलिपर होता है। ऑर्डिनरी कैलिपर यूज करते हैं हम बेंट लेग, मतलब विथ ऑर्डिनरी कैलिपर बेंट लेग आर यूज फॉर ड्राइंग लाइन पैरेलल विद इनसाइड एजेस, ठीक है। और हिल टाइप की यूज करते हैं ना, ड्राइंग पैरेलल लाइंस अलोंग आउटर एजेस, आउटर एज को लगा के हम हिल टाइप यूज करते हैं, और बेंड लेग ऑर्डिनरी, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हो आप, जो ऑर्डिनरी है उसको इनसाइड घर में रखते हैं, जो अच्छा चीज़ है उसको हम बाहर भेज देते हैं। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 9, नेम द पार्ट ऑफ फाइल इंडिकेटेड बाय बी एंड सी इन द फाइल गिवन बिलो। जो फिटर ट्रेड है, जो मैकेनिकल ब्रांच है, आप लोगों को सबसे पहले आपको कुछ मतलब ज़रूरत हो या ना हो, फाइल तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। कुछ कहीं से भी आप थोड़ा सा मतलब कुछ काम करना हो तो फाइल ज़रूरत होगा, ठीक है। तो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये एक फाइल है, ठीक है। इसका काम क्या है ना, रिमूविंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द फ्रॉम वर्कपीस बाय यूजिंग ए फाइल, ओके। तो फाइल आर अवेलेबल इन मैनी शेप एंड साइजेस, ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। पार्ट क्या क्या है, पार्ट है इसका, देखो
आपको दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये टिपर पॉइंट रह गया आपका, जो टीथ जाए जिसके ऊपर टीथ है उसको बोलते हैं साइड, और एजेस रह गया आपका एज, और हील रह गया हील, जिसमें आपका IS से मार्क लिखा होता है, ठीक है। और टैंग रह गया आपका, फेरोल हो गया आपका, हैंडल हो गया ये, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपको ना, नेम द पार्ट ऑफ फाइल इंडिकेटेड बाय B एंड C इन द फाइल गिवन बिलो। बी, अच्छा बी आपका हो गया टीफ और पॉइंट, ठीक है। जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस। जिन जिन के पास ITI है, डिप्लोमा है और बीटेक है मैकेनिकल ब्रांच में, उनके लिए ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है ALP और टेक्नीशियन के लिए। ALP और टेक्नीशियन में जो पहले क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद 100 मार्क्स होगा, उसके बाद जो 75 मार्क है उसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए टेक्निकल। तो क्या हो गया आंसर आपका, ये हो गया बी, हो गया आपका साइड, बी हो गया आपका टिप और पॉइंट, और आपका सॉरी हाँ सी आपका, हाँ बी, और बी हो गया आपका टिप और पॉइंट, और जो आपका सी है वो आपका हो गया साइड, जो फेस और साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, फेस व साइड। एज अलग चीज़ है, ठीक है, एफ जो है उस वो है एज। देन नंबर 10, चलो स्पीड करते हैं थोड़ा। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का 2 यूजेस बोलना है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर क्या है, देखो ये आपका ट्राई स्क्वायर है, यहाँ पे कोई सा भी चीज़ राइट एंगल है या नहीं है यहाँ रख के हम मेजरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 यूजेस ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या है, एक चेक स्क्वायरनेस, चेक स्क्वायरनेस, और दूसरा क्या करता है, चेक फ्लैटनेस, फ्लैटनेस, ठीक है। आपका स्क्वायरनेस चेक करता है और आपका फ्लैटनेस चेक करता है। स्क्वायरनेस क्या है, जो एक 90 डिग्री है या नहीं है चेक करता है, और फ्लैटनेस मतलब सरफेस फाइन फिनिशिंग होने के बाद वो पूरा का पूरा प्लेन है या नहीं है, ये एज रख के हम, जो ब्लेड रख के हम मतलब उसको चेक करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नंबर 11, ठीक है। ये जो फिगर है उसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो ड्राइंग है इन इसको देख के 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलो चलिए लेट्स सी। नंबर आई, स्टेट द डिफरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ 2 जनी कैलिपर्स। मार्क लाइन पैरेलल अलोंग विद इनसाइड एंड आउटसाइड एज। ये जो 2 कैलिपर है, ये जो आपका 2 टाइप कैलिपर है, ठीक है, ये मतलब इनमें इनका अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने बोला ये है आपका हील टाइप, ये आपका हील टाइप, ये आपका हो गया ऑर्डिनरी टाइप, ठीक है। हील टाइप जो है वो मतलब आउटसाइड एज को बेस करके मेजरिंग करता है, और जो ऑर्डिनरी है वो इनसाइड को मेजरिंग बेस करके मेजरिंग करता है, ठीक है। एक चीज़ है जब हम मतलब मार्किंग करते हैं उसमें स्लाइटली इंक्लाइंड करके करते हैं, ठीक है। ये इतना थोड़ा इंक्लाइंड करके करते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रेट करके हम जो जेनी कैलिपर है उसको मार्क नहीं कर सकते, थोड़ा स्लाइटली इंक्लाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2i, स्टेट द नेम ऑफ द स्पेशल शेप प्रोवाइडेड ऑन द लेग ऑफ द कैलिपर मार्क्ड एज ए।
तो ये जो कैलिपर ए है जो मार्किंग किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो ये पहले आप देखो ये मतलब कौन सा कैलिपर है, आपको मैंने बोला ये हील टाइप कैलिपर है, ठीक है। ये क्या करता है, मैं बोला ना हील टाइप क्या करता है, आउटसाइड एज को लेके करता है। तो मार्क लाइन पैरेलल आउट एलोंग द आउटसाइड एज ऑफ द जॉब, ठीक है, आउटसाइड एज को लेके करता है। हिल आउटसाइड जब ऑर्डिनरी होगा तो हो जाएगा इनसाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। नेम द मार्किंग पॉइंट्स ए एंड बी गिवन इन द स्केच। ये जो स्केच दिया हुआ है तो दो टाइप का पॉइंट दिया हुआ है, ए का नाम क्या है और बी का नाम क्या है। देखो ए में दिया हुआ है जो मतलब इसका पॉइंट एंगल दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 90 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और बी में जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। 30 मतलब उसका आपका हो जाएगा प्रिक पंच हो जाएगा, प्रिक पंच 30 डिग्री, ठीक है। आपका पहले तो दो टाइप का है, एक सेंटर पंच है और प्रिक पंच है, ठीक है। एक सेंटर पंच है पंच और एक है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच फिर दो टाइप का होता है, एक डॉट पंच और एक प्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, प्रिक पंच 30 डिग्री, ठीक है। डिवाइडर पॉइंटर हम क्या करते हैं जो है ये 30 डिग्री यूज करते हैं। उसका काम क्या है, ये जो पंच है इनका काम क्या है ना, लोकेटिंग द हो मतलब यूज फॉर लोकेटिंग द होल्स एंड लेआउट मार्किंग, ये सब के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें देखो समझा रहा हूँ, अगर किसी में आप परमानेंट मार्किंग के लिए ये जो आपने मतलब चॉकिंग करके मार्किंग कर दिया, ठीक है, ये आपका जॉब है, इसने आपने मार्किंग कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, तो आपको यहाँ पे ड्रिलिंग करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे तो आपको ड्रिल करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये मटेरियल हटाना है, फाइल करके हटाना है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन चाहिए तो व्हाट यू शुड डू हेयर, यू हैव टू पंच मार्क हेयर, ठीक है, व्हिच पंच, डॉट पंच, ठीक है, लेआउट मार्किंग के लिए। और हेयर यू यूज सेंटर पंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which part of the tri-square is pressed against the finished reference surface while checking squareness। जब चेकिंग स्क्वायरनेस चेकिंग करोगे तो which पार्ट, ट्राई स्क्वायर का कौन सा पार्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर में पार्ट टू पार्ट्स होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड, ठीक है। यह आपका हो जाएगा क्या, स्टॉक। नेक्स्ट, हाँ जो ये मैं बोल रहा था, नेम द टू पार्ट, नेम द पार्ट ऑफ ए एंड बी ऑफ ट्राई स्क्वायर। जो आपका ट्राई स्क्वायर है ये है आपका ब्लेड और ये आपका है स्टॉक, ये आपका है एक रिलीफ एंगल किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया हुआ है, जो शार्पनेस, ठीक है, जो जॉब में जो शार्प थोड़ा होता है ना कॉर्नर में, वो इसके अंदर घुस जाएगा तो आपको मेजरमेंट में दिक्कत कुछ नहीं होगा। अभी चलो चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी तरह है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 0.001 mm। मतलब आप जितना भी एग्ज़ाम दोगे अगर मतलब हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। चलो नेक्स्ट, द कैलिपर मेड फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ स्लॉट। विड्थ ऑफ स्लॉट के लिए हम कौन सा कैलिपर यूज करते हैं? आपका आंसर विड्थ ऑफ स्लॉट के लिए आपका इंसेट कैलिपर। ये देखो, प्रीक पॉइंट 60 डिग्री इज यूज फॉर, प्रीक पॉइंट 60 डिग्री मैंने बोला था विटनेस मार्क के लिए, ठीक है। तो प्रीक पॉइंट 60 यूज पर ऑप्शन है विटनेस मार्किंग के लिए। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल गया पर आराम से। क्या है ना, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 0.001 mm। द कैलिपर मेड फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ स्लॉट इज इनसाइड कैलिपर एंड प्रीक पॉइंट 60 डिग्री यूज फॉर पंचिंग विटनेस मार्क। और ये आप डिवाइडर पॉइंट के लिए, ये जो डिवाइडर पॉइंट लिखा हुआ है इसके लिए आपको चाहिए 30 डिग्री, प्रीक पॉइंट 30 डिग्री। लोकेटिंग होल पोजिशंस, होल का जो पोजीशन होना चाहिए वो 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। रिमूविंग द ब्रोकन थ्रेड, वो आप डिफरेंट तरीके से काट सकते हो, अब वो एग्जैक्टर यूज करके निकल सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फाइल के ऊपर बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी दिया हुआ है कुछ, मतलब फाइल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड कोड फाइल है, डेड स्मूथ फाइल है, बास्टर्ड फाइल है और रॉ फाइल है। ये देखिए आपका जो फॉर ट्रिमिंग रफ एज ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग के लिए, सॉफ्ट मेटल कास्टिंग के लिए आपका यूज करते हैं रॉफ फाइल, ठीक है। फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल के लिए आपका बास्टर्ड फाइल। फॉर ब्रिंग क्लोज टू द फिनिश साइज, मतलब आपका फिनिश होने वाला है, लास्ट मतलब एक्यूरेसी आ गया थोड़ा सा और बाकी है, उस टाइम में आपको क्या कौन सा फाइल यूज करना है? सेकेंड कट फाइल, ठीक है। अभी फॉर फाइलिंग हाई फिनिश, मतलब फाइनल करना है आपको, डिपॉजिट करना है जब, उस टाइम आपको कौन सा फाइल करना है? डेड स्मूथ फाइल। फॉर रिमूविंग रैपिडली लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए आपको रफ फाइल। आपका हो गया। चलो नेक्स्ट, ये जो है आपका दिया हुआ है कॉट, ठीक है। वो जो था वो क्या था? ग्रेड ऑफ फाइल था। ये आपका कॉट के अनुसार ये जो फाइल है और यूजेस है। रिमूव हार्ड मटेरियल फास्टर, आपका हो जाएगा हार्ड मटेरियल फास्टर डबल कट फाइल। फिर फाइल ब्रास ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ब्रास ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम के लिए आपका पता है आपको सिंगल कट फाइल, ये रह गया, नंबर 2 रह गया। फाइल वुड रबर एटसेट्रा, वुड रबर के लिए, वुड के लिए आपको पता है रास्ट कट फाइल। इजी क्वेश्चंस, मतलब हमेशा ये क्वेश्चन आता है, माइंड इट। कॉट चिप्स एज वाइड एज कॉट ऑफ फाइल, ये आपका हो गया वही सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट, ये आपका आ गया कुछ मार्किंग मीडिया, ठीक है। मीडिया मतलब जब मार्किंग करते हैं डायरेक्ट मेटल के ऊपर तो कुछ दिखेगा नहीं ना मार्किंग, तो हम कुछ मार्किंग मीडिया देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कुछ प्रोलेप्स देते हैं, उसको मार्किंग मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये जो है स्टिक वेल टू द फिनिश सरफेसेस, स्टिक वेल टू द फिनिश सरफेस के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया यूज होगा?
कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसके बाद टेक मोर टाइम टू ड्राई, ड्राई मोर टाइम के लिए कौन सा, प्रूशियन ब्लू। ये क्या है प्रूशियन ब्लू, मतलब फाइल्ड मेसिन सरफेसेस, दिस इज वेरी वेरी क्लियर लाइन, मतलब लाइन बहुत क्लियर हो सकता है, आता है उसमें, बट ये लेट होता है ड्राई होने में, वो होता है प्रूशियन ब्लू। नंबर 3, ड्राई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आपका सूख जाता है, ये आपका हो जाए सेलुलोज लेक्वर, ठीक है। ड्राइज वेरी क्विकली एंड ये मतलब इट इज़ मेड इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर मतलब विभिन्न मतलब बहुत तरीके, बहुत डिफरेंट कलर में मिलता है। बट अप्लाई टू रॉ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग, रॉ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग के लिए आपका व्हाइट वॉश, ठीक है। ज़्यादातर ये ट्रेनिंग सेंटर में ये ज़्यादा यूज होता है, ये सब मतलब आपका कंपनी में मिल जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जब आप मतलब पढ़ने के लिए जाते हो वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। प्रोवाइड्स वेरी क्लियर लाइंस, ये आपका हो जाएगा वही प्रूशियन ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, ये आपका हो गया फाइलिंग मेथड। तो हम 3 टाइप का फाइलिंग करते हैं, ट्रांसवर्स फाइल करते हैं, डायगोनल लॉन्गिट्यूडनल फाइल करते हैं, ठीक है। जो है ट्रांसवर्स फाइल को हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, और डायगोनल फाइल को हम क्रॉस फाइल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को हम स्ट्रेट फाइलिंग बोलते हैं। ये देखो हम लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। आपका यूज्ड व्हेन हैवी रिडक्शन ऑफ मेटेरियल रिक्वायर्ड, जब हैवी रिडक्शन निकलना है तो आपको क्या करना है, क्रॉस फाइलिंग। तो पूरा का पूरा ऐसे ही क्रॉस लगाना है, ठीक है, दबा के लगाना है क्रॉस, तो मेटल आपका ज़्यादा चला जाएगा। यूज टू रिड्यूस मेटेरियल फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क, एज से मेटल निकाल मतलब एज ऐसे करके ये ऐसे यहाँ पे करना है, ठीक है, एज से मेटल रिमूव करना है। आपको क्या करना है, ट्रांसवर्स फाइलिंग। यूज फॉर फिनिशिंग सरफेस स्मूथ, तो आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल लगाना है। फिर यूड आफ्टर द क्राफ्ट्समैन हैज डेवलप्ड ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ फाइलिंग, तब आपको वही डायगोनल फाइलिंग करना है, ठीक है। ओके, आई होप दैट यू ऑल गेट माई पॉइंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो जो भी समझ में नहीं आया आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2, तो जो भी हो हम ये असाइनमेंट ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा। पहले आज मैं आपको पढ़ाया इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ओके, बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बस।